हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि जैसे इंडियन पेरेंट्स है और अमेरिकन पेरेंट्स है, उसमें फ़र्क यही होता है। देखो इंडिया में क्या होता है कि इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो कभी भी बच्चों की फीलिंग्स को नहीं समझते, इमोशंस को नहीं समझते कि बच्चा करना क्या चाहता है। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो भारत के माँ बाप, ज़्यादातर माँ बाप बोलेंगे ये क्या है, इससे क्या होगा बेटा, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे तू कभी कामयाब नहीं होगा। या कोई लड़की ये कह देती है अपने माँ बाप से कि मेरे को सिंगर बनना है, तो सबसे पहले उसके माँ बाप ही उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। इसका रीज़न क्या है कि माँ बाप की जो ऐसी सोच बनी है वो सोसाइटी से बनी है। सोसाइटी का क्या है कहना कि जो सरकारी नौकरी है वही सब कुछ है, सरकारी नौकरी करोगे उसी से पैसा होगा, वही सफलता है। देखो सफलता का मतलब क्या है पता है समाज की नज़र में? समाज की नज़र में सफलता का मतलब है पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी नौकरी करो, बच्चे करो, ये है सफलता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सफलता अगर ये होता ना, तो आज मार्क जुकरबर्ग, न्यूटन और कैरी मिनेटी, एल्विस यादव, बहुत सारे ऐसे सफल लोग हैं जिन्होंने ना पढ़ाई करी है और ना ही उन्होंने कोई नौकरी करी है, तो भी वो कामयाब है कि नहीं है, करोड़ों कमा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई करे, उसमें कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन अगर किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। लोग बहुत सारे आपको ये बोलेंगे वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, तुझे पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, तूने बीटेक कर ले आईआईटी से, उससे तुझे अच्छा लगता है कर ले। लेकिन जिसका नहीं है इंटरेस्ट, तो वो अपना यूट्यूब कर रहा है। कैरी मिनेटी ने कौन सी पढ़ाई करी है, एलविस यादव ने कौन सी पढ़ाई करी है? तो देखो एजुकेशन अपनी जगह पे है। अब उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ ध्रुव राठी और एलविस यादव का कंपैरिजन करूँ, तो ऐसा बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ध्रुव राठी पढ़ा लिखा है, बीटेक किए, जो भी किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, ये जिस फील्ड से भी उसने ग्रेजुएशन किया हो, तो पढ़ा लिखा आदमी है। और एलविस भाई अपने फील्ड में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं। ऐसा नहीं कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ ये बेस्ट है कि वो बेस्ट है। हर कोई अपनी जगह पे बेस्ट है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे होने से, देखो पढ़ा लिखा होना से इसका मतलब ये नहीं हुआ जो पढ़ा लिखा है, इस डिग्री प्राप्त कर ली तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गया, ऐसा नहीं होता। कई पढ़े लिखे लोग हैं जो जो धर्म के विरोध में बोलते हैं, कई पढ़े लिखे लोग हैं जो गालियाँ बकते हैं, कई पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने ही देश के बारे में बुरा भला बोलते हैं, या उसके जो फैंस हैं, जैसे ध्रुव राठी है, अपने ही देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, और वो भी जर्मनी में बैठ करके। उसके एजुकेशनल कंटेंट मुझे भी अच्छा लगता है कि वो अगर रिसर्च करके कोई भी वीडियो बनाता है। लेकिन जब वो पॉलिटिकल वीडियो बनाता है ना, तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कोई रिसर्च नहीं होता है, उसे फंडिंग की जाती है आप वाले पार्टी से जो केजरीवाल का है, कि चलो ये बोलना है तुमको। तो ऐसे पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा जिसमें आप एक पार्टी की बुराई ही कर रहे हो, उसकी अच्छाई आपको दिख नहीं रही है। अच्छाई भी तो बोलो। तो ऐसे पढ़ा लिखा होने से कुछ नहीं होता। जो धर्म के अगेंस्ट हो, जो देश के अगेंस्ट हो, ऐसे पढ़े लिखे होने से क्या फ़ायदा है? ध्रुव राठी जैसे पढ़े लिखे होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके एजुकेशनल कंटेंट अच्छे हैं, लेकिन उसके पॉलिटिकल कंटेंट जो है ना, वो कहीं न कहीं मेरे को लगता है वो फंडिंग के कारण ऐसा बोलते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि देखो यार, कि भारत के माँ-बाप समझते क्यों नहीं है कि जो बच्चा है वो कुछ अलग करना चाहता है। पढ़ने में हर माँ-बाप पैसा दे देता है, खर्च कर देता है कि हाँ, मेरा बेटा ये करेगा, तो मैं खर्चा दूँगा अगर वो पढ़ाई-लिखाई करता है तो। लेकिन अगर वही बेटा बोल दे कि मेरे को अलग कुछ करना है, तो माँ-बाप अगेंस्ट हो जाते हैं कि बेटा ये सब काम मत कर। तो इसमें बच्चा अंदर से टूट जाता है कि हाँ, मेरे को ये करना था, मेरे पापा मम्मी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऊपर से आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी उस चीज़ को क्या करती है, आपके माँ बाप को ब्रेन वॉश करती है। जैसे मेरी माँ को मेरे घर के मेरे अंकल चाचा बोलते हैं कि देखो क्या करेगा वो, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, वो तो कुछ करेगा कि नहीं करेगा, नौकरी करेगा कि नहीं करेगा। तो मुझे भी मेरी माँ को ऐसे बोलते हैं, फिर मेरी माँ मुझे कहती है कि अरे तू नौकरी क्यों नहीं करता है? लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यूट्यूब पे कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। अब वो चाहते हैं कि आज मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, आज ही मुझे लाखों सब्सक्राइबर हो जाए, ऐसा होता है क्या? कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। तो मेरी माँ फिर मुझे कहती है, तो ब्रेन वॉश किया जाता है आपकी फैमिली, सोसाइटी की तरफ से आपके माँ-बाप को कि देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, कंपैरिज़न कर देंगे कि देखो मेरा बेटा तो इंजीनियर है, आपका बेटा क्या कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके जो माँ-बाप है ना,
उनको लगेगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा है कि यूट्यूब से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक दूसरा फ़ील्ड के बारे में उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ समझ में आती है, पढ़ाई-लिखाई, नौकरी, उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते हैं। तो आपको करना क्या है पता है? आपको इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेना है। अगर कोई आपके माँ-बाप ही आपको कह रहा है ना कि हाँ बेटा ये कर ले, वो कर ले, तो उनको पहले समझाना है कि देखो मैं यूट्यूब पे ऐसा-ऐसा कर रहा हूँ, तो समझेंगे नहीं। ज़्यादातर माँ-बाप मिडिल क्लास वाले समझेंगे नहीं। अमेरिका में, भारत में क्या फ़र्क है? अमेरिका के माँ-बाप क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, और भारत के माँ-बाप कहते हैं कि देखो जो हम कह रहे हैं वही करो, वही सही है। जैसे एक कहानी संदीप माहेश्वरी ने सुनाई थी कि बेटे को कहा कि नदी में जो फल है ना, एप्पल, एप्पल की परछाई थी, तो बेटे को बाप बोलता है कि तू नदी में देख वो एप्पल लेके आ, एप्पल लेके आ, और वो वहाँ पे दलदल था, बेटा डूब गया। लेकिन एप्पल ऊपर में था, उसकी परछाई थी। तो माँ-बाप को जो दिख रहा है ना कि हाँ बेटा, मेरा बेटा इसमें ही वो अपने तरफ से अच्छा सोच रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि बेटे-बेटी की खुशी किसमें है। अगर आपकी बेटी किसी और से प्यार कर रही है, उसकी शादी अगर दूसरी जगह कर दो, तो उसको आप अच्छा नहीं कर रहे हो, उसकी आप खुशियाँ छीन रहे हो। क्यों? क्योंकि उसकी जाति अलग है, उसका धर्म अलग है, ये सोच कर के। बेटी से पूछ सकते हो कि हाँ बेटी, तुम्हें किससे प्यार है? तो जाति सब छोड़ कर के बेटी की खुशी देखो कि मेरी बेटी इससे शादी करके खुश है, तो चलो। ये बेटे को पूछो कि तुम्हें क्या करना है, और उसको उस चीज़ में सपोर्ट करो। अगर उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हो तो डिमोटिवेट भी मत करो। कई माँ-बाप क्या करते हैं, डिमोटिवेट करना शुरू करेंगे कि बेटा ये गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। और युवाओं से भी कहूँगा कि माँ-बाप की जो सोच है ना भाई, वो नहीं बदल सकती। उनको लगता है कि पढ़ाई-लिखाई, नौकरी और बच्चे में ही सफलता है। पैसे से नहीं होता सफलता, सफलता होता है कि जो काम करके आपको अच्छा लग रहा है, वो है सफलता। तो आपको करना क्या है? अगर ऐसे हैं माँ-बाप, अगर आपके जो समझ नहीं रहे हैं, तो कोई छोटा-मोटा काम करो, पैसा कमाओ, और उस पैसे कमा कर के अपने सपने पूरे करो। छोटा-मोटा काम जैसे कि आप कोई स्किल सीख लो, कंप्यूटर स्किल सीख लिया, अंग्रेजी बोलना सीख लिया, कहीं पे भी 10,000 15,000 रुपए कमाओ। अब जब अपने पैसे कमा कर के आप कुछ भी करोगे, तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा। ये भी है, अपने माँ-बाप को आप कह दो कि देखो मैं ये भी कर रहा हूँ। या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, साथ-साथ में वो काम भी करो जो आप करना चाहते हो। अच्छा रिज़ल्ट ला के दो माँ-बाप को, फिर बोलो कि मैं 2 घंटे, जैसे अगर आपको सिंगर बनना है, तो पूरे दिन पढ़ाई करो, 2 घंटे बोलो माँ-बाप को कि मैं अपनी मर्ज़ी से भी 2 घंटे कुछ करना चाहता हूँ, और वो काम भी करो। या अगर आपको क्रिकेटर बनना है, तो पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी स्कूल में एडमिशन लो, जहाँ पे पढ़ाई के साथ-साथ क्रिकेट का भी फैसिलिटी हो। क्योंकि गाँव के स्कूल में रहोगे तो वहाँ पे ना तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होता है, ना स्पोर्ट्स का होता है कुछ। तो आप शहर चले जाओ अगर आपको क्रिकेटर बनना है, क्योंकि ऐज को लेकर के प्रॉब्लम हो सकता है कि 13 साल से कम ऐज है तो आप बन सकते हो। तो किसी भी अच्छे स्कूल में जाओ जहाँ पे क्रिकेट का खेल भी हो रहा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, तो वहाँ से आप क्रिकेटर बन सकते हो। जैसे धोनी अच्छी स्कूल से क्रिकेटर बना। सिंगर बनना है आपको तो आप अच्छी जगह जाओ, म्यूज़िक क्लास जॉइन कर लो, खुद के पैसे कमा करके, या यूट्यूब से म्यूज़िक सीख लो। यूट्यूब में भी आता है, यूट्यूब से गाना सीख लो, और गाना सीखने के बाद उसको अपलोड करो। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूब पे काम करो, लैपटॉप खरीदो, उस पे काम करो, खुद के पैसे कमाओ। खुद के पैसे कमाने से फ़ायदा क्या होगा कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, क्रिकेटर, सिंगर, यूट्यूबर, वो बन सकते हो, क्योंकि आप खुद के पैसे कमा रहे हो। लेकिन जब तक तुम अपने माँ-बाप पे डिपेंड हो ना, क्योंकि उनकी सोच तुम नहीं बदल सकते, भारत है भाई, अमेरिका नहीं है। तो आप उनकी सोच नहीं बदल सकते। अगर वो उसको समझाने से बदल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बदलेंगे तो तुम कमा करके बनो ना। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं इंडिया में कि सफलता का मतलब क्या है? बीवी, बच्चे, यही है सफलता का मतलब। पर मेरी नज़र में सफलता का मतलब है वो काम जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो काम आप कर सकते हो। जैसे मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना, तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो जिस काम में मुझे इंटरेस्ट है वो काम मैं करता हूँ। उसी तरीके से आपको जो काम में इंटरेस्ट है ना वो काम करो। लोग क्या कहेंगे उस पे ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग अपने हिसाब से बोलेंगे। लेकिन आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसी में आपको सफलता मिलेगा, उसी में आपको सुकून मिलेगा, उसी में आपको भगवान की कृपा मिलेगी। लेकिन आप वो काम करोगे जो ज़बरदस्ती कोई भी काम करोगे, कुछ नहीं होना है। इसीलिए कमा करके अपने सपने पूरे करें। कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये याद रखना।